एमएस वर्ड ओपन करने के लिए सबसे हम पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन में, इसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम के जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें जो ओपन करना होगा, एक्सेस यहीं पर दिख रहा है, यहाँ एक्सेल, ग्रुप, इन्फो, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड। हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्लिक कर देंगे। ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन विंडो है। क्या है? एप्लीकेशन विंडो है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है तो बाय डिफॉल्ट ये जो टैब है हमारे पास, जो टैब है इनमें होम टैब जो होती है, होम टैब वो बाय डिफॉल्ट होती है। होम टैब आपको बाय डिफॉल्ट शो होगी। तो सबसे पहले हम इसके जो पूरे स्क्रीन है इसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि ये स्क्रीन क्या होती है, बाकी कोई चीज़ दिख रही है तो उसमें उसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये जो हमारी बटन है इसको हम एप्लीकेशन बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बटन है, ऑफिस बटन बोलते हैं इसको। इसमें क्लिक करने पर हमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज इतने ऑप्शन मिलते हैं। जब हम ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तब सेकंड पार्ट में इसके रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अभी हमने रिसेंटली किसी डॉक्यूमेंट में काम किया होगा, वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर ओपन मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप कोई फाइल आपको ओपन करना होगा कहाँ जाएंगे? ऑफिस बटन में जाएंगे। कोई फाइल आपको सेव करना हो कहाँ जाएंगे? आप ऑफिस बटन में जाएंगे। कोई फाइल प्रिंट करना है कहाँ जाएंगे? ऑफिस बटन में जाएंगे। कोई सेंड करना है कहाँ जाएंगे? ऑफिस बटन में जाएंगे। क्लोज करने के लिए हम ऑफिस बटन में जा सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने रिसर्च में कोई डॉक्यूमेंट बनाया था लेकिन आपने उसको सेव किया लेकिन नाम आपने नहीं डाला, आपने नाम नहीं डाला, तो रिसेंट में आप जाएंगे तो जो फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट होगा आपका वो डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम जाएंगे तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ शॉर्टकट, जैसे सेव का शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है, सेव का शॉर्टकट है, ये अनडू का है, ये रीडू का है, ये सब शॉर्टकट है। नॉर्मल का मैक्रो के लिए, नॉर्मल मैक्रो के लिए शॉर्टकट है। यहाँ पे कस्टमाइज इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, जो ऑफिस बटन के बगल में होता है। एग्जाम में जब आप आएंगे तो आता है एप्लीकेशन विंडो को समझाइए, आपके एग्जाम में आएगा, उस समय पर आपको चीज़ें समझानी पड़ती है कि ऑफिस बटन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है। अभी आपको इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम में ये सारे नियम आपको लिख लेने हैं कि ऑफिस बटन कहाँ होती है और क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ होता है। यहाँ पे हमें जो जो शॉर्टकट चाहिए हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेव है, अनडू, रीडो है, 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट है, इसलिए 2-3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? ये ऑफिस बटन है और ये क्विक एक्सेस टूलबार है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हम आएंगे, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार में उस डॉक्यूमेंट पेज का नाम दिखेगा जो आप बना रहे हैं। तो यदि जिस दिन आप पर डे जब भी आप पेज ओपन करेंगे तो हमेशा ऊपर डॉक्यूमेंट 1 नाम आएगा। क्या नाम आएगा? डॉक्यूमेंट 1 आएगा। देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यदि आप इस फाइल को सेव कर देते हैं, आपने ओपन किया और आपने सेव कर दिया, इसको तुरंत आपने सेव कर दिया, ठीक है। हमने एक नाम डाल दिया, क्या नाम डाल दिया? न्यू वर्क। इसको हम सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पे न्यू वर्क हो गया, जो डॉक्यूमेंट लिखा था वहां यहाँ से हट गया, हम न्यू वर्क पे आए। क्लियर इतना? ये हमारी कंट्रोल बटन है। क्या है? कंट्रोल बटन है। ये मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, ये एग्जिट या क्लोज है। क्लोज कर देंगे तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। यहाँ से नीचे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफिस बटन के नीचे हमारी होती है, इसको मेनू बार बोलते हैं। अभी के जो एप्लीकेशन आ रहे हैं उसमें इसको टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। इसमें आपका होम, इंसर्ट,
कार्य के आधार पर हम इसको पर डे प्रति मीनू वाइज इसको हम पढ़ेंगे, एक टाइप का प्रैक्टिकल एक दिन में करेंगे। क्लियर? मेलिंग, रिव्यू, व्यू सारे ऑप्शन होते हैं। ये मीनू बार है, कार्य के आधार पर अलग अलग मीनू में कार्य डाल दिए गए हैं, उस आधार पर मीनू बांटा गया है। प्रैक्टिकल करने की चीज़ें समझ में आती है। बाय डिफॉल्ट इसका होम रहता है। होम में आपका एक क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड में आपका कट का टेक्स्ट ऑप्शन रहता है, एक फॉन्ट होता है जिसमें फॉन्ट में कैलिबरी, बोल्ड कैली, अंडरलाइन, कलर वाइज शो होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें पैराग्राफ फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का होगी, कहाँ से लिखना चालू करेंगे, कहाँ पे आगे जाकर क्लोज होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नंबर 3 होता है स्टाइल, लिखने का स्टाइल चेंज होता है, और एडिटिंग होता है। एडिटिंग में आपका फाइंड रिफ्लेक्स को सेलेक्ट करता है, ये होता है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये हमारा क्या है, ये रूलर बार है। क्या है? रूलर बार। ये हमारे पेज के साइज को बताता है कि हम अपने पेज में कितने भाग में लिख सकते हैं। जैसे यदि हम लिखना चालू करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा ऊपर से लिखें, रूलर को थोड़ा ऊपर कर देंगे, इसलिए ऊपर हो जाएगा। हम और नीचे से चाहते हैं तो और नीचे से लिखें, उसको और नीचे कर देंगे। बाय डिफॉल्ट जो इसकी सेटिंग होती है वो इस हिसाब से होती है। बीच में लिखने के लिए हमें इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। गायब हो गया रूलर, क्लिक कर देंगे, ये शॉर्टकट की होती है यहाँ पर इसकी रूलर के लिए, आइडिया शो कराने के लिए। क्लिक कर देंगे, गायब हो जाएगा, क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। ये आपका वर्किंग पेज है, इस पेज में आप वर्क करते हैं। कुछ भी आपको टाइप करना है तो आप इस ब्लैंक पेज में टाइप करेंगे। इसमें दो आपको स्क्रॉल बार मिलते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसमें जब हम आएंगे तो ये स्टेटस बार होता है। नीचे क्या होता है? स्टेटस बार होता है, जो हमें बताता है कि हम किस लाइन में हैं, किस फोल्ड में हैं, किस स्टेज में हैं। अथवा ये चीज़ जो है आपको इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जूम करने के लिए है, छोटा पेज करने के लिए, ठीक है, और इसके यहाँ से बड़ा पेज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, किसी के सवाल? बंद करें।